जब एक संगीतकार रिकॉर्डिंग के दौरान चिल्ला गए थे रफ़ी साहब पर कि कैसा गा रहे हो, और रफ़ी साहब को भी गुस्सा आ गया था। जी हाँ, किस गीत का ये किस्सा था बताऊंगा मैं आपको, इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर आप यूट्यूब पे मेरा चैनल देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप फेसबुक पे तो पेज को फॉलो कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत का किस्सा बताने जा रहा हूँ, जिस फिल्म का ये गीत था, उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे साउथ के फेमस एस वासन। जेमिनी बैनर इनका था, जेमिनी बैनर बहुत मशहूर था। तो जब इस फिल्म की रिकॉर्डिंग्स या फिल्म का काम हुआ करता था एस वासन का, तो अधिकतर वो मद्रास में कराया करते थे। तो इस गीत की रिकॉर्डिंग भी मद्रास में होनी थी। रफ़ी साहब को इस गीत को रिकॉर्ड करने जाना था मद्रास। जी हाँ, इसके संगीतकार थे सी रामचंद्र। और रफ़ी साहब को ये गीत अकेले रिकॉर्ड नहीं करना था, इस गीत को रिकॉर्ड करना था उन्होंने मन्ना डे साहब के साथ। तो मन्ना डे साहब के साथ एक युगल गीत था, बल्कि गीत भी क्या, तरीके के ये संवाद थे, डायलॉग्स थे, जिनको लय के साथ बोलना था। ऐसा कुछ सीन था, सीन ऐसा था फिल्म के अंदर, रामलीला हो रही है, रावण और हनुमान के बीच में संवाद चल रहे हैं। तो रावण के लिए आवाज आ रही थी मन्ना डे साहब की, और हनुमान के लिए आवाज आ रही थी रफ़ी साहब की। तो खैर साहब जब रिकॉर्डिंग करने इस गीत के लिए पहुंचे, इस संवाद के लिए पहुंचे रफ़ी साहब और मन्ना डे साहब, तो रफ़ी साहब जब इसको गाने लगे तो रफ़ी साहब इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा उन्होंने ताने, कुछ मुर्कियां इस टाइप की डालने की कोशिश की। तो सी रामचंद्र को ये रास नहीं आया, उन्होंने रोक दिया रफ़ी साहब को कि ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, मेरा तो गाना खराब हो जाएगा। ये झल्लाट कोई आम झल्लाट नहीं थी। बाकायदा एक इंटरव्यू के दौरान मन्ना डे साहब ने इस बात को कंफर्म किया है कि रफ़ी साहब का चेहरा भी लाल हो गया था। ऐसा कुछ उस वक्त पे, उस दौर में वहां पर हुआ था, ये सब सच में हुआ था। मन्ना डे साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा। जब ऐसा कुछ हो रहा था तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे एस वासन, उन्होंने टोका सी रामचंद्र को, ये आप क्या कर रहे हैं। तो सी रामचंद्र ने कहा मैं क्यों ना करूं, मेरा तो गीत खराब हो रहा है। इस तरीके से सी रामचंद्र ने वहां पर व्यवहार किया। और सी रामचंद्र ने यहां तक रफ़ी साहब को कहा कि ये गाना मेरा है, नौशाद का गाना नहीं है। जो मैं आर्टिकल्स में जो मैंने खोज की क्या ये किस्सा हुआ था, तो उसमें कई बातें निकल के आई। जैसे सी रामचंद्र का कहना है नौशाद का गाना नहीं है, मेरा गाना है, मेरे गाने सीधे साधे सरल होते हैं, लोगों के दिल में उतर जाते हैं, आपको मेरे तरीके से गाना पड़ेगा। यहां तक इस गीत में बात हो गई। रफ़ी साहब जिनको कभी गुस्सा नहीं आता था, उनको भी बहुत अजीब लगा, यार ये सब क्या हो रहा है। खैर साहब, ये जो डायलॉग नुमा गीत था, ये था मैं रावण लंका नरेश। मन्ना डे साहब रफ़ी साहब ने इसको गाया। श्री राम का दूत हूँ, कहते हैं हनुमान। तो एक लॉबिंग हुआ करती थी इस दौर में। सी रामचंद्र, अनिल विश्वास, सलील चौधरी, कुछ ये संगीतकार थे जो कहते हैं उस दौर में रफ़ी साहब के खिलाफ थे, इनकी टीम हुआ करती थी। हालांकि सी रामचंद्र ने भी रफ़ी साहब को गीत गवाए, उनसे अच्छे गीत गवाए, मगर सी रामचंद्र भी अधिकतर दूसरी आवाज़ों का प्रयोग किया करते थे, जैसे तलत महमूद साहब, जैसे वो खुद की अपनी आवाज़, सी आवाज़ों का वो इस्तेमाल किया करते थे। मगर इस फिल्म में क्या था, मगर इस फिल्म का सीन ही कुछ और था। जी हाँ, इस फिल्म की स्टार कास्ट में दिलीप कुमार साहब थे, देवानंद साहब थे। ये फिल्म थी 1955 में आई, इंसानियत। इसलिए रफ़ी साहब की आवाज़ का उन्होंने खुल के इस्तेमाल किया। लगभग 7 गीत सी रामचंद्र ने रफ़ी साहब से इस फिल्म के लिए गवाए, क्योंकि मैंने बताया इसकी स्टार कास्ट देवानंद और दिलीप कुमार थे। तो सी रामचंद्र ने रफ़ी साहब की आवाज़ का भी इस्तेमाल किया। मगर ये किस्सा बिल्कुल सही है, मन्ना डे साहब ने एक इंटरव्यू में इस किस्से की पुष्टि की है। ऐसा वैसा आर्टिकल नहीं है, आप अगर कहीं से ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। ऐसा भी हुआ है, कभी ना गुस्सा करने वाले रफ़ी साहब को भी इस रिकॉर्डिंग पे थोड़ा गुस्सा आया था कि संगीतकार ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से में मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।